डोनाल्ड ट्रंप को आज तक तो पता था कि हमारा जो नेवल ब्लॉकेड है वो नाकाम होगा, लेकिन पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि ट्रंप को यूएस नेवी की जानिब से कह दिया गया है कि सर हमारे यहाँ से गेम निकल चुकी हुई है, मिस्टर प्रेसिडेंट हम यहाँ पर बेबस हैं, तो आप अब कुछ करें। ईरान से लेकर किसी के ऑयल टैंकर्स या शिप इस वक्त रुक नहीं पा रहे और किसी को अमेरिका के अंदर समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उनको प्रॉपरली, और ड्रोन्स जो वो उड़ाते हैं या जो उसके बाद वो उड़ाने की देखते हैं कोशिश करते हैं, किसी का इस वक्त ईरान ने इस वक्त तकरीबन 60 के करीब अपने शिप निकाल लिए हैं और सारे सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है और किस तरह ईरान के शिप निकल गए। अब ट्रंप को सबसे बड़ा जो झटका ये लगा हुआ है वो ये कह रहा है कि चलो रेडार पर अगर एक चीज डिटेक्ट नहीं होती समझ आती है, लेकिन ये जो सूरत हाल है कि जी वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रही, तो आप अगर नेवी को पूरी तरह ऊपर से देखते हैं तो वहां से तो शिप आपको नजर आते हैं, तो यानी आप ड्रोन उड़ा लें या आप अपने एयरक्राफ्ट, तो वहां से तो नीचे चलते हुए शिप आपको साफ नजर आते हैं। वो कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये ईरान का शिप है या किसी और का शिप है और कहां से निकल रहे हैं। असल बात यह है कि ईरान ने एक तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, दूसरे इनको गले से पकड़ा हुआ है और इनको धमकी दी है कि हम इंटरनेट की केबल काट देंगे, 90% केबलें यहाँ से होकर जाती है। अब जरा ये सारे का सारा सिनेरियो समझ लें कि इस वक्त हो क्या रहा है। सिनेरियो इस वक्त ये हो रहा है, जो सबसे तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है अमेरिका के लिए, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह बर्बादी की तरफ जा रहा है। ट्रंप ने ऐलान ये किया है, नेवी उनको कह रही है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ये अपनाए हॉर्मस हमारे हाथ से गेम निकल गई है, क्योंकि उधर से ईरान जिसको चाहता है आने देता है, पैसे लेकर वो आते हैं, लेकिन यहां से हम ईरान के कंटेनर्स या ईरान के ऑयल टैंकर्स या शिप किसी तरह से हम रोक नहीं पा रहे। ये वो कह रहे हैं कि अब तक की सबसे तबाहकुन सूरत हाल हमारे लिए इस वक्त पैदा हुई है कि हम रोकने में अब तक बिल्कुल नाकाम रहे हैं। टोटली हम लोग कोलैप्स हो चुके हैं और हमारे पास इस वक्त कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। ये ट्रंप को उन्होंने पैगाम दिया है और ट्रंप ने साथ ही ऐलान कर दिया है कि जुम्मे वाले दिन ईरान से बातचीत हो रही है। ईरान ने कहा है किसी सूरत कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। ट्रंप झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है सिर्फ मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, और वो अपनी मार्केट को स्टेबल उसने जुम्मे तक का कह दिया है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। उसने कहा ये सारी चीजें झूठ है, बकवास है। अब आप ये जरा समझ लें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब एक चीज हुई है, जो ममालिक सालसी कर रहे हैं, ईरान ने उनको एक बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है और ये पैगाम बड़ा हैरान कर देने वाला है। ईरान ने उनको कहा है कि आप लोग इतना आगे बढ़कर सालसी क्यों कर रहे हैं। तुर्की ने भी की, सबने की। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं, हमने अपना हॉर्मस क्लोज किया है, आप अमेरिका को क्यों नहीं कहते जाकर कि वो नेवल के ब्लॉकेड तोड़े और उसके बाद जाकर बातचीत करें। अब अमेरिका से क्यों नहीं पूछते जाकर उन्होंने बच्चियों के स्कूल पर अटैक किया है। हमें अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ये कर ले, फलाना कर ले, आप अमेरिका को जाकर क्यों नहीं कहते। उसने हमारे लीडर को मारा है, हमें $250 अरब का लॉस दिया है, हमें तबाही किया, आप उसकी साइड ले रहे हैं। आप उससे जाकर क्यों नहीं कहते कि तुम नेवल की ब्लॉकेट क्यों नहीं बंद करते अपना हॉर्मस की। हम तो यानी अब तो बात क्लियर होगी ना कि ईरान अपने शिप यहाँ से गुजार रहा है, ये तो एक बात बड़ी क्लियर है। लेकिन एक बात और भी तो है ना कि ईरान अपने शिप गुजारने के साथ साथ ईरान पूरी तरह तबाही का शिकार कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम पर जो ममालिक दबाव डाल रहे हैं कि तुम लोग बात मानो, तुम मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। वो कह रहे हैं जी हम क्यों जाए मुज़ाकरात के लिए। आप लोग जाकर उनसे पूछे ना कि जिन लोगों ने शराइत, हमने आपको 10 शराइत दी थी कि आपने अमेरिका को आगे शराइत पहुंचानी है, आप लोगों ने वो शराइत पहुंचाई, अमेरिका ने कहा हम एग्री करेंगे, तब मुज़ाकरात हुए। आप उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते कि आप पैगाम लेकर आए हैं कि भाई अमेरिका की शराइत, आप उनसे जाकर कहें कि वो शराइत पर अमल क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था कि 10 पॉइंट जो है हम उनको मानेंगे और उन पर बातचीत करेंगे, तो ये 10 पॉइंट जो आपने कहा था उस पर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही, उसका सारे का सारा मामला क्यों रुका हुआ है, इस पर आप कब जवाब देंगे। ये वो असल सूरत हाल है जो इस वक्त असल में आप समझ लें कि ये लोग कर रहे हैं। तो ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया, उसने कहा जी पहली बात तो ये है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, हमारे पास वसाइल हैं, हम लंबी जंग, लंबी तबाही अमेरिका की करने के लिए तैयार है। हमें कोई आकर ये बात ना कहे जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम किसी मूड में नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अमेरिका को जाकर कहें कि वो नेवल ब्लॉकेट तोड़े, हमें जो आप कह रहे हैं कि जो आप मुज़ाकरात में नहीं बैठे, आप उनको जाकर ये बात कहें। अब ये ईरान इतना सख्त स्टांस लिया हुआ है
इतना ईरान ने सख्त स्टांस लिया हुआ है कि ये स्टांस ईरान को आगे लेकर जा रहा है। और यही असल में वो वजह है कि ईरान इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा मसला इस वक्त हुआ है इसराइल को, अमेरिका को। ट्रंप बार बार ये जो कह रहा है ना कि मैं उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखिए, आज ईरान ने इतनी सी बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर हम पर ये अटैक होता ना या कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो हम सबसे पहले पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की जो मेजर केबल्स है ना 8, जो जिन पर इंटरनेट इन्हिसार है, सारे का सारा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होकर जाता है। तो हम अगर खड़े हो गए ना तो आप लोग तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे और आप लोग बचेंगे नहीं। अगर हमारे साथ ये मामला हो गया ना तो आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमारे मामला बिल्कुल तैयार है। सो आप अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चीजें समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो आप किसी गलत फहमी का शिकार है। हम तैयार बैठे हुए हैं, हम पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, हम पूरे वर्ल्ड को घुटनों पर ले आएंगे और एक दिन के अंदर ले आएंगे। एयरलाइंस आपकी नहीं चलेंगी, बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा, लोग एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी सूरत हाल हम पैदा कर देंगे कि लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए तरसेंगे अमेरिका की वजह से। तो आप जाकर अमेरिका को जाकर कहें कि अमेरिका क्या कर रहा है, हमें बताने के लिए या हमें समझाने की बजाय आप जाएं और जाकर अमेरिका से बात करें। ये इस वक्त ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कह रहा है कि जी हमने इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका को किसी सूरत लेवरेज नहीं देना और कोई हमें आकर ये ना बताए कि अमेरिका ने क्या करना है, क्या नहीं करना। बहरहाल आप इस पूरी पोजीशन को अगर देखते हैं तो अमेरिका के लिए ये वाकई बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। देखिए, अमेरिका अपसेट है, अमेरिका परेशान है। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि जिस खेल के लिए उन्होंने ये जंग छेड़ी थी वो खेल अब उनके हाथ से निकल चुका है। अब ये देखिए, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इस पूरे खेल को अब पूरी तरह समझ सके या तबाही की तरफ ले जाने से पहले किसी भी तरह से कोई अमेरिका के लिए रियायत देते। अब ट्रंप बार बार एक ही बातें कर रहा है। आज उनकी नेवी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि सर हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है, हम यहाँ पर लड़ नहीं सकते। देखिए, ईरान कर क्या रहा है कि जो शिप उसको पैसा नहीं देता उस पर वो फायरिंग कर रहा है, उसको वो अटैक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ईरान समझता है कि हमारा पैसा है, हम यहाँ से वसूल करेंगे। ट्रंप की असल में लड़ाई ही यही है। असल देखिए, इस वक्त जो लड़ाई की सूरत हाल है वो एग्जैक्टली यही है कि भाई ये सारे का सारा जो मरहला, सारे का सारा जो मामला हो रहा है उसमें हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। हम ईरान को पैसा क्यों लेने दें। सारी जिंदगी अमेरिका ने काम ये किया कि ईरान को पैसा ना मिले, ईरान को कोई चीज ना मिले, और अल्टीमेटली देख लें इन लोगों की अपनी बेवकूफियों की वजह से ये लोग ईरान को एक एक डॉलर से तरसाना चाहते थे। ईरान के हाथ में 500 से 600 अरब डॉलर का इस वक्त यानी पूरी समझ लॉटरी लग गई है उनकी। और आप ये सोचिए इस बेवकूफाना हरकत के पीछे कौन है, इजराइल और अमेरिका। इन लोगों ने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया, यानी इनकी अकलें इस्तेमाल ही नहीं हुई। ये लोग काम ही नहीं करते इस बात पर, ये लोग कैलकुलेट करने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ तक मामला आ सकता है। तो अमेरिका इस सारी सूरत हाल में जितना मर्जी आगे जाने की कोशिश करे, उनके हाथ में अब कुछ नहीं आने वाला। अमेरिका सारी वजह ये समझता है पूरी दुनिया के अंदर कि जी हम लोग पहले जो कहेंगे वो करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं आप मेरी बातचीत कराएं। पहला ये मुल्क है अमेरिका जो तरले कर रहा है, घुटना में गिरा हुआ है कि नहीं आप मेरी बातचीत करवा दें। आप पाकिस्तान से कह रहे हैं कि किसी तरह मुझे इस डील में सुरखरू करवा दें। ये है अमेरिका की इस वक्त हालत और औकात, मुझे किसी तरह डील में सुरखरू होना है। और अब आप ये देखिए ट्रंप ने किस बेस के ऊपर, कल इन्होंने पहले कहा ना कि कल वो जेडी वेंस जा रहा है, अब वो किस बेस पर कह रहा है कि जुमे को मुज़ाकरात होंगे। वो इसलिए कह रहा है कि जुमे तक मार्केट स्टेबल रहे, 5 दिन मार्केट स्टेबल रहे, और उसके बाद जुमे ईरान ने कह दिया झूठ बोल रहे हैं। यानी ये प्रेसिडेंट है क्या है। सो अब ये लड़ाई आप समझ लें कि सीज फायर एंड हो चुका हुआ है सारे का सारा मामला। ये अटैक शुरू हो जाना है किसी भी वजह से, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं है कि जहां पर अमेरिका को अब कोई लेवरेज देने को तैयार ना, उसके साथ कोई लड़ने को तैयार है। गल्फ कंट्रीज वैसे उसके खिलाफ हुई पड़ी हैं, यूरोप उसके खिलाफ है, नेटो उसके साथ नहीं है, कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। और अब आप ये सोचें उसके पास एक ही सूरत हाल है, झूठ झूठ और झूठ मार्केट को। आपने एक चीज गौर की है, आज ट्रंप की हालत ये हो चुकी है कि मार्केट ने उसका साथ भी नहीं दिया। ये बात हमने कभी भी नहीं देखी थी कि ट्रंप इस लेवल पर आ जाएगा। मार्केट ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। अब आप पूछेंगे कि किस लेवल पर। उसने ये इतनी बड़ी बात की कि तेल की कीमतें, तो आप सोचे ना जमीन बोस हो जानी चाहिए थी। उल्टा हुआ ये है कि तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई, यानी ये मामला हुआ है। तो मार्केट ने किसी ने उनका साथ नहीं दिया, और ये बात असल में ट्रंप पर असल में कोई भरोसा करने को अब तैयार नहीं है। असल बात यह है कि कोई उस पर इस वक्त भरोसा करने को तैयार नहीं है। जो उसने अपनी रेपुटेशन बना ली है, जो उसने अपनी बर्बाद कर देने वाली सूरत हाल बना ली है,